जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार कर अपना चित्त अल्प भी निग्रह किया है, वह संपूर्ण फल को प्राप्त होता है और उसी का जन्म सफल होता है। हे राघव, जिस चित्त में विचार रूपी कण का उदय हुआ है, वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पावेगा। हृदय में जो वैराग्य विचार उपजता है, तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा और सब शुभ गुण आन उसमें आलय करेंगे। जैसे जल से पूर्ण हुए ताल का सब पक्षी आन आश्रय करते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मल बोध से यथार्थ दर्शन होता है, उसको इंद्रियां चला नहीं सकती। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक आदि व्याधि दुख होते हैं, और जब स्वरूप में स्थिति होती है, तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। जैसे बिजली को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, तैसे पुष्टिकर मेघों को कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे आकाश के चंद्रमा को मुष्टि में कोई नहीं पकड़ सकता और मूढ़ स्त्री चंद्रमा को मोह नहीं सकती, वैसे ही ज्ञानवान को कोई दुख वश नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जो हाथी मद से मत्त है और जिसके मस्तक से मद झरता है और भंवरे उसके आगे शब्द करते हैं, उनको मच्छरों के प्रहार व स्त्री के श्वास नहीं छेद सकते, तैसे ही ज्ञानवान को विषयों के राग द्वेष नहीं चला सकते। जिस हाथी के मस्तक से मोती निकलता है, ऐसे बलवान हस्ती को नखों से विदारने वाले सिंह को हरिण नहीं मार सकता, तैसे ही ज्ञानवान को दुख नहीं चला सकता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ कहना सुनना होता है, तो वाच्य तथा वाचक से होता है। आत्मा में कहना और सुनना कुछ नहीं, वही चिदाकाश रुद्र संकल्प से नृत्य करता है। जैसे सुवर्ण भूषण होकर भासित होता है, वैसे ही चिदाकाश संकल्प से आकार होकर भासित होता है। दूसरा कुछ नहीं बना। मैं, तुम और जगत, चैत्य और अचैत्य, सब वही रूप है, उसमें कोई शब्द नहीं पूरा। हे राम जी, जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के शब्द भासित होते हैं, सो कुछ वास्तव नहीं। पत्थर की नाई मानो, पत्थर की नाई मौन है, वैसे ही जागृत जगत में भी जितना शब्द होता है, सो सब स्वप्न है, कुछ हुआ ही नहीं। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है,
हे राम जी, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप भाव में स्थित है। जहां ना एक है, ना द्वैत है, ना सत्य है, ना असत्य है, ना चित्त है, ना चेत है, ना मौन है, ना अमौन है, और ना कोई चेतने वाला है। चेत के अभाववश केवल अचेत चिन्मात्र आत्मसत्ता निर्विकल्प रूप स्थित है। हे राम जी, सबसे बड़ा शास्त्र का सिद्धांत यही है। इस दृष्टि से तुम मौन में स्थित हो। सब सिद्धांतों की समता है निर्विकल्प होना। जैसे पत्थर की शिला मौन होती है, वैसे ही चैत्य से रहित रहकर ही जो कुछ प्रत्यक्ष आचार प्राप्त हो, उसमें वृत्त होना और सदा आत्मनिश्चय रखना, इसी का नाम परम मौन है। सब क्रिया होती रहे पर अपने से कुछ ना देखना, जैसे नष्ट खांग भरता है और उसके अनुसार विचरता है, परंतु निश्चय उसका आदि शरीर में ही होता है, उससे वह चलायमान नहीं होता। वैसे ही जो कुछ अनिश्चित प्राप्त हो, उसको यथाशास्त्र करे, परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चलायमान ना हो, उसी अद्वैत स्वरूप में स्थित रहे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, चिर अभ्यास से जो संसार भ्रम दृढ़ हो रहा है, वह किस प्रकार उपजा है और किस प्रकार लीन होगा? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मूर्खता और अज्ञान से जो अनात्म देहादिक में आत्म भावना होती है, उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करता है और उस वासना के अनुसार जगत भ्रम को देखता है। पर जब स्वरूप का अभ्यास करता है, तब वासना नष्ट हो जाती है। इससे हे अर्जुन, तुम स्वरूप का अभ्यास करो। अहम मम आदि वासना को त्याग कर केवल आत्मा की भावना करो। यह देह वासना रूप है। जब वासना निवृत्त होगी, तब देह भी लीन हो जाएगी, और जब देह लीन हुई, तब देश काल क्रिया जन्म मरण भी न रहेंगे। ये जीव के अपने ही संकल्प से उठे हैं और भ्रमरूप है। उनकी वासना से घिरा हुआ जीव भटकता है। जब आत्मबोध होता है, तब जीव वासना से मुक्त होता है और निरालंब संकल्प विनाशी आत्म तत्व को पाता है। उसी को मोक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, जब जीव को तत्वबोध होता है, तब वासना रूपी जाल से वह मुक्त हो जाता है, और वासना से मुक्त हुआ सुमुक्त हुआ। कोई पुरुष सर्वधर्म परायण, सर्वज्ञ और शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, पर यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वह सब ओर से बंधा हुआ है। जैसे दृष्टि के दोष से निर्मल आकाश में मोर की पूंछ की तरह तारे भासित होते हैं, वैसे मूर्ख को शुद्ध आत्मा में वासना रूपी मल यह जगत भासित होता है। जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद होता है, वैसे वह बंधन में पड़ता है। जिसके हृदय में वासना है, वह बंधन में है, और जिसके हृदय में वासना नहीं, उसे तो मुक्त जानो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 261। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है तो भी दुखी नहीं होता। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है उसकी सब क्रियाएं होती है परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती है परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट सब स्वांग भरता है परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे रामचंद्र जी, यह सब पदार्थ अजात जात है, उपजे नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है, वैसे ही ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप जानो। हे रामचंद्र जी, बहुत शास्त्र और वेद मैं तुमसे किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित होना, इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है। वासना किसकी कीजिए, यह सब सृष्टि तो अकारण ब्रह्मात्र है, इसमें क्या आस्था बढ़ाइए। ये विषय तो स्वप्न के पर्वत है। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, सब जगतों में 3 प्रकार के पदार्थ हैं। एक अप्रत्यक्ष पदार्थ, दूसरे प्रत्यक्ष पदार्थ और तीसरे मध्यभावी। जैसे वायु अप्रत्यक्ष है क्योंकि रूप से रहित है परंतु स्पर्श से प्रतीत होता है, इसलिए मध्यभावी प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष वह जो किसी को मिले नहीं, ऐसी वह संवित अप्रत्यक्ष है। हे मुनीश्वर, चंद्रमा के मंडल में भी यह संवेदन जाता है और फिर गिरता है और चित्त से चंद्रमा को देखता है और फिर आता है। इससे जाना है कि यह निराकार है। जो साकार होता तो चंद्रमा रूप हो जाता, फिर लौट कर नहीं आता। जैसे जल में डाला हुआ जल फिर नहीं निकलता, इस कारण जानता हूं कि यह अप्रत्यक्ष अर्थाकार निराकार है। हे मुनीश्वर, अज्ञानी का आश्रय लेकर मैं पूछता हूं कि इस शरीर में जो प्राण आते जाते हैं वे कैसे आते जाते हैं? जो तुम कहो कि संविद जो ज्ञान शक्ति है इस शरीर और प्राण को लिए फिरती है, जैसे मजूर भार को लिए फिरता है, तो ऐसे कहना ठीक नहीं, क्योंकि संविद अप्रत्यक्ष निराकार है। अप्रत्यक्ष साकार से नहीं मिलता, तब यह चेष्टा क्यों कर करें? जो कहो कि निराकार संविद ही चेष्टा करती है, तो पुरुष के संविद चाहती है कि पर्वत नृत्य करे, पर वह तो इसका चलाया नहीं चलता। और कहते हैं कि यह पदार्थ उठ जावे, परंतु वे तो नहीं उठते, क्योंकि पदार्थ साकार है और वृत्ति निराकार है। इसका क्या उत्तर है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस शरीर में एक नाड़ी है,
जब वह अवकाश रूप होती है तब उसमें से प्राणवायु निकलता है, और जब संकोचन रूप होती है तब प्राणवायु भीतर आता है। जैसे लोहार की धोपनी होती है, वैसे ही इसके भीतर पुरुष बल है, उससे चेष्टा होती है। राम जी ने पूछा, है भगवान, धोपनी भी तब चलती है तब उसके साथ बल का स्पर्श होता है, और स्पर्श तब होता है जब प्रत्यक्ष वस्तु होती है, पर चेतनता तो निराकार है, उसको स्पर्श क्यों कर कहिए? जो तुम कहो कि उसकी इच्छा ही से स्पर्श होता है, तो हे मुनीश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे सम्मुख जो वृक्ष है वह गिर पड़े, पर वह तो नहीं गिरता, क्योंकि इच्छा निराकार है, और साकार से स्पर्श हो तब उसकी शक्ति से गिर पड़े। यदि इच्छा से ही चेष्टा होती तो कर्म इंद्रियां किस लिए है? इच्छा ही से जगत की चेष्टा हो। यह भी संशय है कि एक के बहुत क्यों कर हो जाते हैं और बहुत का एक क्यों कर हो जाता है। एक चैतन्य है, पर जब प्राण निकल जाते हैं तब पाषाण और वृक्ष किनाई जड़ हो जाता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, वह जड़ कैसे हो जाता है? कोई पाषाण और वृक्ष रूप जड़ है और कोई चेतन है। यह भेद एक आत्मा में कैसे हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारे संशय रूपी वृक्षों को मैं वचन रूपी कुल्हाड़े से काटता हूं। जिनको तुम प्रत्यक्ष साकार कहते हो, सो उनमें आकार कोई नहीं, सब निराकार है। वह शुद्ध आत्मा अद्वैत सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होता है। ये आकार कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न नगर में जो आकार दिखते हैं वे सब आकाश रूप निराकार है, वैसे ही ये आकार भी जो तुमको दिखते हैं सब निराकार है। स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे किसके आश्रय होते हैं, और देहादिक दिखते हैं वे किसके आश्रय हैं? इसलिए वे कुछ बने नहीं। अनुभव सत्ता ही अकारण रूप होकर दिखती है, वैसे ही इसे भी जानो कि अकारण कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जब इन पदार्थों का कारण विचारिए तो कारण कोई नहीं। इसी से जाना जाता है कि आभास मात्र है, बने कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। आत्मसत्ता अद्वैत और परम शुद्ध है, उसमें जगत कुछ बना नहीं, तो मैं आकार क्या कहूं और निराकार क्या कहूं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी द्वैत कुछ हुआ नहीं। शुद्ध आत्मसत्ता ही इस प्रकार दिखती है। जैसे संकल्प के रचे पदार्थ अनुभव रूप होते हैं, वैसे ये सब पदार्थ अनुभव रूप है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूं, उसे मन लगाकर सुनो। हे रामचंद्र जी, पहले भी मैंने तुमसे कहा है और अब भी प्रसंगवश कहता हूं। एक समय एक सृष्टि में एक इंद्र ब्राह्मण था जो मानो ब्रह्मा ही था। उसके 10 पुत्र हुए जो मानो 10 दिशा थे। उस काल में वह ब्राह्मण मृतक हुआ। उसकी स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसके प्राण भी छूट गए। जैसे दिन के पीछे संध्या आ जाती है, तब उन पुत्रों ने यथा शास्त्र क्रम से उनकी क्रिया की और फिर एक पहाड़ की कंदरा में पहुंचे और विचारने लगे कि किसी प्रकार हम ऊंचे पद को पावे।
हे रामचंद्र जी, पहले मैंने तुमको सुनाया है कि प्रथम उन्होंने मंडलेश्वर, चक्रवर्ती राजा और इंद्र आदि के पद को पाने का विचार किया। फिर बड़े भाई ने निर्णय करके यही कहा कि सबसे ऊंचा ब्रह्मा जी का पद है, जिनकी यह सब सृष्टि रची हुई है, इसलिए हम 10 ब्रह्मा हों। ऐसे विचार कर वे 10 पद्मासन लगाकर बैठे और यह निश्चय किया कि हम चतुर्मुख ब्रह्मा हैं और सब सृष्टि हमारी रची हुई है। निदान वे ऐसे निश्चय हो गए मानो पुतलियां लिखी हुई है। उन्हें खान पान छोड़े मास, वर्षों और युग वर्ष व्यतीत हो गए, पर वे ज्यों के त्यों रहे, चलायमान न हुए। जैसे जल नीची जगह में आता है, ऊंचे को नहीं जाता, वैसे ही उन्होंने अपना निश्चय न त्यागा और दृढ़ रहे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उनके शरीर गिर पड़े और उनको पक्षी खा गए, पर उनको जो ब्रह्मा की वासना से युक्त संवित थी, उस वासना से 10 ब्रह्मा हो गए और उनकी देश, काल, पदार्थ और नीति सहित 10 ही सृष्टियां हो गई। जैसे हमारी सृष्टि है वैसी ही वे सृष्टियां हुई। हे रामचंद्र जी, वे सृष्टियां क्या हुई? आत्मा ही वस्तु हुई और तो कुछ नहीं। कुछ और हो तो कहो। इससे सृष्टि का और कुछ रूप नहीं है, अपना अनुभव ही सृष्टि रूप भासित होता है। और जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं वे सब आत्मरूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे हम ब्रह्म के संकल्प में रचे गए हैं, वैसे ही उन्होंने भी रच लिए और वे भी इस प्रकार स्थित हो गए। इससे सब जगत ब्रह्म रूप है। जो किसी कारण से जगत बना होता तो जाना जाता कि कुछ हुआ है, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता। इससे यह जगत संकल्प मात्र और आभास मात्र है। इससे कहता हूं कि सब ब्रह्म ही है और कुछ वस्तु नहीं। पाषाण, वृक्ष, जड़, चेतन, जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, महाभूत जो वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ आदि है, यह सब चिदाकाश रूप है। चिदाकाश से भिन्न कुछ नहीं। जैसे इंद्र के पुत्र एक से अनेक हो गए, वैसे ही यह सृष्टि भी एक से अनेक हुई है और प्रलय में अनेक से एक हो जाती है। जैसे एक तुम स्वप्न में अनेक हो जाते हो और सुषुप्ति में अनेक से एक हो जाते हो, वैसे ही यह जगत भी है। यह अकारण है। यदि इसे कारण भी मानिए तो आत्मा रूपी कुम्हार है, संकल्प चक्र है और अनुभव चैतन्य रूपी घट उससे उपजते हैं। आभास भी वही है, कुछ दूसरी वस्तु नहीं। यह सब जगत वही रूप है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को अपने अनुभव ही से सृष्टि प्रकट हुई और वह अनुभव रूप ही में दिखने लगी, इससे और कुछ न हुई, वैसे ही इस सृष्टि को भी तुम जानो। हे रामचंद्र जी, घट, वृक्ष, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब चैतन्य रूप है। चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही घट, पहाड़, नदियां और पदार्थ होकर दिखता है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे यह जगत अनुभव से भिन्न नहीं। ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता है। अब एक अनेक का उत्तर सुनो। हे राघव, जैसे मनोराज्य में एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाता है, एवं
चैतन्य से जड़ हो जाता है, पर जड़ कोई पदार्थ नहीं भासित होता। सब पदार्थ चैतन्य रूप है। जहां अंतःकरण प्रकट होता है वह चैतन्य भासित होता है, और जहां अंतःकरण नहीं मिलता वह जड़ दिखता है। चैतन्य का आभास अंतःकरण में मिलता है, पर जब पुर्यष्टका निकल जाती है तब वह जड़ दिखता है। यह अज्ञानी की दृष्टि कही है, पर मुझसे पूछा तो जिनको जड़ कहते हैं उनको चेतन कहते हैं, जिनको पहाड़ वृक्ष पृथ्वी कहते हैं वे सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में कितने ही जड़ और कितने ही चैतन्य पदार्थ से दिखते हैं, और नाना प्रकार के पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर सब आत्मरूप है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे यह सब जगत आत्मरूप है। इच्छा अनिच्छा सब ब्रह्म रूप है। सब नाम रूप आत्मा के हैं और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। शून्य अशून्य सत्य असत्य सब आत्मा के नाम है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, मूर्ख जिसको जड़ कहते हैं वह जड़ नहीं है, सब चैतन्य रूप है। सृष्टि काल में जड़ ही है। वे संवेदन में जड़ रूप होकर स्थित हुए हैं, वे चैतन्य में रचे हैं। जिसको अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद होता है उसको ये जड़ चैतन्य भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर जो ज्ञानवान पुरुष है उनको एक ब्रह्म सत्ता ही दिखती है। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है वह बारंबार विचारने योग्य है। जो कोई इसको नित्य विचारता रहेगा उसके दोष घटते जावेंगे और हृदय शुद्ध होगा। जो ब्रह्म विद्या को त्याग कर जगत की ओर चित्त लगावेगा उसके दोष बढ़ते जावेंगे। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों जीव को ब्रह्म विचार उदय होता है त्यों त्यों दुख नष्ट होते जावेंगे। जैसे ज्यों ज्यों दिन का उदय होता है त्यों त्यों तम नष्ट होता जाता है। विचार के त्यागने से दुख बढ़ते जाते हैं। जो महापापी हैं उनके पाप मेरे शास्त्र का अभ्यास न करने देंगे। उनको यह जगत वज्र सार की नाई दिखाई देगा और संसार भ्रम उनका कभी निवृत्त नहीं होगा। मैं तुम आदि यह सब जगत आकाश रूप है। भाव अभाव आदि सब शब्द ब्रह्म सत्ता के नाम है, जो परम शुद्ध निरामय अद्वैत और सदा अपने ही आप में स्थित है। जितने पदार्थ उनमें भासित होते हैं वे ऐसे हैं जैसे शिला में शिल्पी जिन पुतलियों की कल्पना करता है वे सब शिल्पी के चित्त में होती है। वैसे ही जगत के पदार्थों की प्रतिभा जो सब मन में है वह उसी का किंचन रूप है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह सदा अपने आप में स्थित है और परम मौन रूप है, उसमें विकल्प कोई नहीं प्रवेश कर सकता। राम जी ने पूछा, श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब लोग चिन्मात्र हैं, इसी से शांत और अद्वैत रूप है। अज्ञानी को भिन्न भिन्न जगत दिखता है और ज्ञानी को सब निराकार और आकाश रूप है। आकार कुछ बने नहीं, आत्म सत्ता निराकार है और वही परम शुद्ध सत्ता इस प्रकार दिखती है। वह शांत रूप अनंत और चिन्मात्र है। इंद्रिया भी ज्ञान रूप है और हाड़ मांस रुधिर हाथ पैर शिर आदि संपूर्ण शरीर भी ज्ञान मात्र है।
ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं, चिन्ह मात्र ही इस प्रकार भासित होता है। जैसे स्वप्न में शरीर आदि और पहाड़, नदियां, वृक्ष जो दिखते हैं वे अपना ही अनुभव है, कुछ और नहीं बना, वैसे यह सब जगत अनुभव रूप है। यह कारण से रहित कार्य दिखता है। तुम अपने अनुभव में जाकर देखो कि सब अनुभव रूप है। आकाश में आकाश भी आकाश रूप है, सत्य में सत्य है, भाव में भाव है, अभाव में अभाव है, सब आत्मरूप है, भिन्न कुछ नहीं। जो तुम कहो कि वस्तु कारण ही से उत्पन्न होती है, सो सत्य होती है, परंतु जगत का कारण कहीं नहीं मिलता, इससे यह मिथ्या है। तो कारण भी इसका तब कहिए जब यह कुछ वस्तु हो, और कार्य भी तब कहिए जब इसका कारण सत्य हो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सत्ता तो न किसी का समवाय कारण है और न किसी का निमित्त कारण, वह तो केवल अच्युत है। इसी से समवाय कारण नहीं, और अद्वैत है, इससे निमित्त कारण भी नहीं। वह तो सब इच्छाओं से रहित है, उसको किसका कारण कहिए, और जब कारण नहीं तो कार्य किसका हो। इससे सब जगत जो दिखता है वह आभास मात्र है, उसी ब्रह्म सत्ता का नाम जगत है। जैसे निद्रा एक है और उसके दो स्वरूप है, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति। स्फुरण रूप का नाम स्वप्न स्फुरण है और न फुरने के रूप का नाम सुषुप्ति है। वैसे ही चैतन्य के दो स्वरूप है, स्फुरण रूप चैतन्य का नाम जगत है और न फुरने वाले स्वरूप का नाम ब्रह्म है। जैसे एक ही वायु के चलना और ठहरना दो पर्याय है, जब चलती है तब देखने में आती है, और जब ठहरती है तब अलक्ष्य हो जाती है और शब्द का विषय नहीं होती। वैसे ही स्फुरण रहित ब्रह्म सत्ता में शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। जब फुरती है तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपुटी रूप होकर भासित होती है, और एक से अनेक रूप होकर भासित होती है, अनेक से एक रूप है। जैसे एक ही जल नदी, नाला, तालाब आदि भिन्न भिन्न संज्ञा पाता है, और जब समुद्र में मिलता है तब एक रूप दिखता है। एवं जैसे एक ही काल के दिन, मास, वर्ष, युग, कल्प, घड़ी, मुहूर्त आदि बहुत नाम होते हैं, परंतु काल तो एक ही है। एक मृत्तिका की सेना के हाथी, घोड़े आदि बहुत नाम होते हैं, परंतु मृत्तिका तो एक ही है। एक वृक्ष के फूल, फल, टास, पत्ते आदि भिन्न भिन्न नाम होते हैं, परंतु वृक्ष तो एक ही है। एक जल के तरंग, बुलबुले, आवर्त, फेन आदि नाम होते हैं, परंतु जल तो एक ही है। वैसे ही परमात्मा में जगत अनेक नाम रूप पाता है, परंतु सदा एक ही रूप है। जैसे स्वप्न में एक ही अद्वैत अनुभव सत्ता होती है और उसमें भिन्न भिन्न नाम रूप भासित होते हैं, पर जब जागता है तब अद्वैत रूप होता है। वैसे यह जगत भी भिन्न भिन्न नाम रूप से भासित होता है, परंतु आत्म सत्ता एक ही है। हे रामचंद्र जी, जब तुम उसमें जागोगे तब तुमको सब अपना अनुभव ही भासित होगा, जो केवल आत्म तत्व मात्र और अनन्य अनुभव रूप है। आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी जल के कण हैं,
जैसे आकाश में नक्षत्र निकलते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत प्रकट होते हैं। तारे तो आकाश से भिन्न है, परंतु जगत आत्मा से भिन्न नहीं, जैसे जल से बूंद अभिन्न है। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, अंधकार में जो पदार्थ होता है वह ज्यों का त्यों क्यों नहीं दिखता, पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तब ज्यों का त्यों दिखता है। इसलिए कहता हूं कि संशय रूपी तम के कारण जगत ज्यों का त्यों नहीं दिखता, पर तुम्हारे वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से जो पदार्थ सत्य है उसे सम्यक ज्ञान से जानूंगा। हे भगवान, पहले का एक इतिहास है, उसमें मुझको एक संशय है, उसे आप दूर कीजिए। एक समय मैं अध्ययनशाला में विपश्चित पंडित से अध्ययन करता था। वहां बहुत ब्राह्मण बैठे थे कि एक ब्राह्मण विदित वेद, बहुत सुंदर वेदांत, सांख्य आदि शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता, बड़ा तपस्वी और ब्रह्म तेज से युक्त मानो दुर्वासा ब्राह्मण है, सभा में आकर परस्पर नमस्कार करके आसन पर बैठा। हम सबने उसको प्रणाम किया। उस समय वेदांत, सांख्य, योग आदि शास्त्रों की चर्चा चल रही थी, परंतु उसे देखकर सब चुप हो गए। तब मैं उससे बोला कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ी दूर से आए हो, तुमने किस परमार्थ के निमित्त इतना कष्ट उठाया और तुम कहां से आते हो, सो कहो। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत है सो मैं कहता हूं। हे रामचंद्र जी, विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूं। वहां मैंने जन्म लिया था। कुंद के श्वेत फूलों के समान मेरे दांत हैं। इस कारण मेरे माता पिता ने मेरा नाम कुंद दंत रखा है। विदेह राजा जनक के नगर से मैं आया हूं। वह नगर आकाश के स्वर्ग का प्रतिबिंब सा है। वहां रहने वाले शांतिमान और निर्मल है। वहां मैं विद्या पढ़ने लगा। मेरा मन उद्विग्न हुआ कि यह संसार महाक्रूर बंधन है, इसलिए किसी प्रकार इस बंधन से छूटो। हे रामचंद्र जी, ऐसा वैराग्य मुझको उत्पन्न हुआ कि किसी प्रकार शांति न हुई। तब मैं वहां से निकला और जो जो शुभ स्थान थे वह विचरने लगा। संतोर, ऋषियों के स्थान, ठाकुर द्वारे और तीर्थों आदि जो कुछ पवित्र स्थान थे उनका दर्शन किया। वहां से आते हुए एक पर्वत मिला। उस पर मैं चढ़ गया और एक उत्तम स्थान पर चिरकाल तक तप किया। फिर वहां से एकांत के लिए चला तो आगे एक आश्चर्य देखा, वही कहता हूं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।